अच्छा, जो सोशल मीडिया मैंने देखा है, सोशल मीडिया पे पुलिस के बारे में लोग बहुत से कमेंट करते रहते हैं, आप भी देखते होंगे, आप तक भी आती होगी। क्या है ये, मतलब ये सही है या इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये बात जो है इसमें मेन बात ये है, जैसे सोशल मीडिया एक ऐसा जो सहारा बन गया है किसी को वायरल करने के लिए बदना। आपने ये देखा होगा कई जगह ऐसा दिखाई दे रहा है कि पुलिस किसी को पीट रही है, ठीक, आप लोगों बागों ने लिख के उसमें क्या डाल दिया, फोटो कहीं से चुराई गई है वो, उस पे लिख के डाल दिया कि थाने में अपनी फरियाद लेके गया था और पुलिस ने इससे पैसे मांगे और इसकी बात नहीं सुनी, इसको पीट रहे हैं। उसकी गहराई तक कोई नहीं जाता है, ठीक। और सबसे बड़ी बात आती है कि चूंकि हम लोग 24 घंटे पब्लिक में रहते हैं, तो आए दिन कोई ना कोई तो वर्दी उतारने की धमकी डेली दे ही हाँ, बस मैंने देखा कई बार बहुत से लोग ऐसे हैं जो वर्दी उतारने की धमकी भी देते हैं। कई मैं देखा हूँ, सोशल मीडिया पे भी देख लेता हूँ, कई हमने ऐसे भी देखा है। कुछ भी जो पावरफुल लोग हैं वो पुलिस वाले के सामने जाते हैं, बोलते हैं मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। पावरफुल नहीं, हम लोगों को तो ये समझिए 24 घंटे पब्लिक में देते हैं, कम से कम बिल्कुल छोटा आदमी, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई रिक्शे वाला है उसको भी कह दिया तो वो ही अपना चिल्लाने लगता है। बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल जो एक आपने जो क्वेश्चन किया बिल्कुल सही किया है। अगर हम रोड पे वर्दी पहन के खड़े हैं, ठीक, कोई भी आदमी है गलत आदमी, और वो आके रोड पे ये चिल्लाने लगे आके कि इन्होंने हमको मारा, ये हमसे पैसे मांग रहे हैं, कुछ भी हमसे बदतमीजी कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर 100 200 500 लोग खड़े होंगे, वो आके ये नहीं पूछेंगे दीवान जी बात क्या हो गई है, वो तुरंत आक्रामक हो जाएंगे, वो सब उसी को सही मानेंगे, उसी को सही मानने लगते हैं। तो ये है, तो इस पे मैंने कुछ लिखा है कि आंख मेरी भर आती है और रोम रोम थर्राता है। आंख मेरी भर आती है और रोम रोम थर्राता है, अपमान करे कोई सैन्य का या जब भी आंख दिखाता है। कुछ तो मद में अंधे होकर गाली भी दे जाते हैं, बात बात पर वर्दी लेने की धमकी दे जाते हैं। गाली की भी कोई अपनी सीमा है, मर्यादा है, ये घटना तो संविधान से तिरस्कार से ज्यादा है। सम्मान के भूखे हम भी हैं पर मेरी ये लाचारी है, निज मर्यादा से ज्यादा ये अमन चैन हमें प्यारी है। चूंकि हमने वर्दी पहन रखी है, लेकिन इसके अंदर जो एक दिल है वो एक आम नागरिक वाला ही दिल होता है। अब चूंकि हमें जो अपना एक है उनकी रक्षा के लिए हम वहाँ पे खड़े हैं, तो ये सब जो भी होता है हमें सब शांत रह के उसको पीना पड़ता है। अब पुलिस को जो लोग गलत मानते हैं उनके लिए देखिए पुलिस कैसे कैसे क्या क्या करती है कि जिनको लावारिस बॉडी के अंग उठाना आता है, आपने ये देखा होगा ट्रेन से कोई गिर के कट गया, उसकी बॉडी, हमने सबसे पहला फिरोजाबाद में हमारी पोस्टिंग थी और नौकरी का तीसरा चौथा दिन था, तो वहाँ एक लानपार थाना पड़ता है, वहाँ पे हमारी पोस्टिंग थी। तो हम ड्यूटी पे थे, शाम को पता चला कि ट्रेन से एक आदमी है उसकी गिर कर मृत्यु हो गई है। तो हम लोग पहुँचे, तो कसम से उसका बॉडी और उसका जो एक पैर था ये कम से कम 200 मीटर दूर पड़ा था। अच्छा, ठीक। अब हम गए, उसको पैर को उठा के 200 मीटर दूर तक उसको हाथ में रख के ले गए, उसकी बॉडी को कपड़ा मंगा के तब सील किया। तो वास्तव में तब ये लगता है कि जो लोग कहते हैं ये गलत कहते हैं, पुलिस वास्तव में बहुत कुछ करती है। जो कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि जिनकी बॉडी इतनी छीण विछीण हो जाती है कि उनके परिवार वाले बॉडी को हाथ लगाने से मतलब दूर रखते हैं, वो भी हम लोग करते हैं। तब मैं लिखता हूँ कि जिनको लावारिस बॉडी के अंग उठाना आता है, जिनको लावारिस बॉडी के अंग उठाना आता है, हर अनाथ और जख्मी को संग लगाना आता है। जब अपराधी छीना झपटी लूट मार कर जाते हैं और कहीं पर हमला करने की धमकी दे जाते हैं, आपकी रक्षा की खातिर मुलजिम से बहुत लड़ी है जी, और खाकी पिस्टल की गोली कीरत में बहुत बड़ी है जी, खाकी पिस्टल की गोली कीरत में बहुत बड़ी है जी। आपने देखा होगा एक से एक बड़े गुंडा हुए, जितने भी माफिया हुए, डॉन हुए, वो सब खाकी ने ही सबको निपटाया है। वो आदमी ना सुन के एक उसकी गलती ढूंढने में लगा रहता है। ये है मामला। तो आप लोग को क्या लगता है, आप लोग जैसे इतने समय से हैं, आप पुलिस में हैं, जी जी, क्या आपकी जो पब्लिक है क्या वो संवेदनशील नहीं है? क्या पुलिस को इतना उनके कार्य में मैंने देखा है कि जब वो कोई चीज़ कुछ भी, जैसे अभी थोड़ा देर पहले आप बोल रहे थे, कुछ भी कहते हैं करते हैं तो उसमें हमेशा शक की निगाह से वो देखते हैं। यदि किसी आप, लेकिन मैं एक अपनी पक्ष से पूछ रहा हूँ, यदि कॉमन आदमी एक पुलिस वाले के पास जाता है तो मैंने देखा है कि वाकई प्रॉब्लम तो आती है। क्या होता है, दो चीज़ समझिएगा, पुलिस वाले का जो एटीट्यूड होता है ना, मे बी वो अंदर से सही हो, लेकिन उसको जो बोलने का तरीका होता है वो थोड़ा सा रूड होता है। तो जो सामने वाला बंदा है ना, पहले जब देखेगा कि ये रूड बोल रहा है ना, तो उसके दिमाग में क्या आ जाएगा कि यार ये जो है ना ऐसा बोल रहा है, इसका तो उसको पैसे चाहिए। क्या ये ऐसा कुछ ट्रेनिंग होता है क्या? आप कभी भी पुलिस का एक सर्वे कराएं, उसमें आप ये देखें कि पुलिस का जितना भी लोग है
अगर 100 लोगों पे सर्वे किया जाए 1 महीने का, तो 100 लोगों में से आपको 90 लोग ऐसे मिलेंगे जो डेली उन्होंने दोनों टाइम का खाना नहीं खाया होगा। अच्छा। ठीक, मतलब अगर सुबह किसी दिन खा लिया तो किसी दिन रात में 2 बजे खा रहे, और कोई भी लगभग मोस्टली, हम तो चूंकि छोटे कर्मचारी होते हैं, हम लोगों की एक ड्यूटी लगभग 12 घंटे तक की होती है, उसके बाद कभी इमरजेंसी में ज़्यादा हुआ जो इतनी जिम्मेदारियां भी नहीं होती हैं। हमसे जो ऊपर वर्ग के हैं, एसआई लोग हैं, इंस्पेक्टर लोग हैं, और जितने भी अधिकारी हैं, कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं होता होगा जो रात में 3 बजे, और कुछ 3 बजे से पहले तो कोई नहीं सोता है, कुछ 4 बजे भी सोते हैं। अच्छा। अब जो आदमी 4 बजे सोने के बाद, सबके पास सीयूजी होते हैं, जितना भी जो भी चार्ज पे अधिकारी होते हैं, सीयूजी कभी आप बंद नहीं कर सकते हैं। और ऐसा होता है कि भाई एक थाना है, थाना क्षेत्र में मोस्टली 10, 20, 50 हज़ार लोग तो रहते हैं, 10,000, 15,000, 20,000, जैसे ही थाना है तो कहीं ना कहीं कोई समस्या हो जाती है। तो उसके बाद जो आदमी 4 बजे सोया है, उसको बाद आधा पौन घंटे, मतलब जब तक वो सोएगा तब तक 1-2 कॉल उसके आएंगे, उन्हें वो भी उठाना है। उसके बाद वो 8, साढ़े 8 बजे फिर जग जाएगा। जगने के बाद फिर बात ये है ना कि देखो, इतना काम है पुलिस के पास, पूरा नगर निगम की कोई समस्या होती है उसमें भी पुलिस को जाना है, बिजली विभाग से कोई समस्या आती है वो भी पुलिस को जाना है, वन विभाग से कोई समस्या आती है वो भी पुलिस को जाना है। जितने भी विभाग हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसको बिना पुलिस के जिसका काम करता हो। अब जब आदमी कंटिन्यू इतना कुछ दो भाई, जब आदमी नींद पूरी नहीं होगी, रिलैक्स नहीं मिलेगा, कुछ अपने लिए कर नहीं पाएगा, तो ऑटोमेटिक चिड़चिड़ापन आना स्वाभाविक है। आपने देखा होगा चौराहे पे सिपाही खड़े होते हैं, ठीक, गाड़ी वाला जाता है, अब अगर उसने मान लो यहाँ पे हमने ब्लॉकर लगा रखा है कि रोड बंद है भैया आगे नहीं जाओगे, आदमी कहेगा भाई हम क्यों नहीं जाएंगे, ठीक। अब कुछ मान लो जैसा है, किसी गाड़ी में कोई मरीज है, मरीज जा रहा है, कोई ऐसी समस्या है जिसको छोड़ना जरूरी है, तो अगर भाई हम लोग भी इंसान हैं, और पहले ये है कि अगर कोई ऐसा है तो उसको प्राथमिकता दी जाए, तो संभव होता है तो हम उसको निकाल भी देते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कभी कभार कोई वीआईपी का भी काफिला आता है, अगर एम्बुलेंस निकल रही है तो वीआईपी अपना काफिला रोक देते हैं, ठीक, इनको निकल जाने दो। अब अगर वहां से ब्लॉकर, जो भी रोड ब्लॉकर लगा रखा है, हमने किसी एक गाड़ी को छोड़ दिया उसकी समस्या को देख के, पीछे के जो लोग 20-50 लोग हैं, वो उनका सिर्फ दिमाग यही होता है कि भाई इसको क्यों जाने, इसके क्या था तुम्हारा, इस चक्कर में बहस करेंगे। भाई अब हम जैसे यहाँ पे खड़े हैं, हमसे दिन में 50 गाड़ी वालों ने क्वेश्चन किया, ठीक, 50 गाड़ी वालों को हम जवाब देते देते परेशान हैं, और आप गए, आपने व्यक्तिगत तौर पे हमसे कहा भाई क्यों नहीं आने दिया, हमने कह दिया भैया यार जाइए, ज़्यादा खोपड़ी मत खाइए, सुबह से खोपड़ी खराब है, ऐसा हो जाता है भाई, तो कह देता है, तो उसे फिर उसकी ये भाषा एकदम बहुत बुरी लग जाती है कि तुमने भाई ऐसे कैसे बोल दिया। अब भाई तुम से व्यक्तिगत तौर पे उससे बात कर रहे हो, वो सुबह से तुम्हारी समस्या के लिए, भाई जहाँ भी हम ड्यूटी करते हैं वहाँ हमारा व्यक्तिगत कोई काम, पारिवारिक काम कोई नहीं होता है, हमारा कोई ऐसा काम नहीं होता है जिससे हमारे घर को, परिवार को हमें कोई फायदा पहुँच रहा हो, सब करते हैं पब्लिक के लिए तो करते हैं। उस पर जब आदमी इतना क्वेश्चन करने लगता है आके, और उसके बाद भी खड़े रहते हैं, कुछ एक आध कभी कभार किसी से थोड़ा ऊंची आवाज में कह दिया ठीक है भैया जाओ जाओ आगे देखो जाके, इधर से नहीं जा पाओगे, बस इतना ही कह देते हैं। इसी में लोग बातचीत करने लगते हैं, वो कैसे जाने दी, उस पर तुमने इतना ले लिया, उस पर उतना ले लिया, ऐसे ऐसे वो मुद्दे बड़े बन जाते हैं।